माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने अम्ल के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्षार, सबसे पहली बात यह कि क्षार किसे कहते हैं या क्षार क्या होते हैं। तो क्षारक ऐसे यौगिक को कहते हैं या क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका स्वाद तीखा होता है और ये लिटमस पर यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा अम्लों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। यानी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ये लवण और जल बना देते हैं, क्रिया को उदासीन कर देते हैं। तो कुछ क्षारक जल में विलेय होते हैं, जल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं गर्म करने पर ऑक्सीजन से संयोग करती हैं। कभी कभी ये अभिक्रिया में धातु के ऑक्साइड भी बनाते हैं। कुछ ऑक्साइड ठंडे जल में घुलते हैं तथा गर्म करने पर भी घुलते हैं। जैसे अब मैग्नीशियम के ऑक्सीजन में दहन से बना पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जैसे Mg+O2, तो ये होगा 2MgO और यहाँ 2 लगा देते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो MgO प्लस H2O तो बनता है MgOH का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है जल, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसमें ये था मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुओं के वे हाइड्रोक्साइड जो जल में विलेय होते हैं क्षार कहलाते हैं। यही क्षार, धातुओं के वे ऑक्साइड जो जल में विलेय होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी घुलनशील हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। अब आता है क्षारों में क्षारों की प्रबलता। क्षार आप समझ गए, क्षारों की प्रबलता। प्रबलता यानी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो क्षारक भी प्रबल एवं दुर्बल होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड OH यानी OH ये प्रबल क्षारक होते हैं। तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार होते हैं। इसके विपरीत कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड ये प्रबल हैं। ये दोनों प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। प्रबल क्षार। अब दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार
कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा जिंक हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो अमोनिया को जल में घोलने से प्राप्त होते हैं, ये दुर्बल होते हैं। कौन कौन से दुर्बल हो गए? नंबर 1 कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एवं जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस। तो क्षारों की प्रबलता में कुछ क्षार ऐसे हैं जो प्रबल क्षार होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये प्रबल क्षार होते हैं। दुर्बल क्षार कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस। ये दुर्बल क्षार हैं और ये प्रबल क्षार हैं। अब क्षारों के भौतिक गुण। क्षारों के भौतिक गुण। भौतिक गुण। क्षारों के भौतिक गुण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 त्वचा पर गिरने पर फफोले बना देते हैं। नंबर 1 त्वचा पर गिरने पर फफोले बना देते हैं। नंबर 1 त्वचा पर गिरने पर फफोले बना देते हैं। नंबर 2 क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। नंबर 2 में आया क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। नंबर 3 ये क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 4 यानी क्षार इंडिकेटर्स, यानी अगर इनको जानना है तो चूंकि लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है, सूचक, तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार, अगला नंबर है क्षार छूने पर साबुन की तरह, क्षारों को अगर हम छूते हैं तो ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन बनाने में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो क्षारों के भौतिक गुण देखें। नंबर 1 त्वचा पर गिरने पर ये फफोले बना देते हैं। नंबर 2 क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। नंबर 3 क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 4 क्षार छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। अब क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया।
अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसे ही उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो जब कोई अम्ल क्षारीय विलयन में घुल जाता है तो प्राप्त विलयन उदासीन हो जाता है, अतः वह ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय रह जाता है। उत्पाद में लवण और जल बनते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपने एक क्षार लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये उदासीन हो जाते हैं। तो NaCl, अब देखो इसमें चूंकि OH जो ग्रुप है ये निगेटिव है और इस पे क्लोरीन निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव निगेटिव के साथ मिल जाता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी NaCl और प्लस ये OH के साथ जुड़कर जल बना देगा H2O। ये था क्षार और ये है अम्ल, ये हो गया लवण और ये हो गया जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बना देता है। ऊष्मा का प्रभाव, कुछ क्षारों को गर्म करने पर वे विघटित हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, परंतु कुछ क्षारक अधिक ताप पर विघटित नहीं होते हैं बल्कि ये पिघल अवश्य जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर, दूसरा पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर CaOH का फुल ट्वाइस, इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी ये कली चूना हो जाता है और H2O प्लस H2O ये बुझा हुआ चूना है और ये कली चूना है, बुझा चूना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और ये कली चूना और ये जल हो गया। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्षार को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूने और जल में विघटित हो जाता है। अमोनियम लवणों के साथ अभिक्रिया, गर्म करने पर अमोनिया लवण क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण तथा जल एवं अमोनिया गैस बना देते हैं। अब अम्ल एवं क्षारों के उपयोग। अम्ल के उपयोग, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में अम्लों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग रंग उद्योग में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग रंग उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में अम्लों का उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से दवाइयों में, दवाई तथा अपमार्जक बनाने में भी अम्लों का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। क्षार के उपयोग,
क्षारों के उपयोग में, क्षार के उपयोग सफेद, नंबर 1 सफेदी के उपयोग में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग साबुन बनाने में। साबुन बनाने में किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षारक के रूप में एवं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने क्षारों के उपयोग लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे